समुद्र तले दफन एक रहस्य जो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी कहानी और एक ऐसी दुखद घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। ये घटना इस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और महान जहाज कहा जाता था, जिसका नाम है RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची बड़े बड़े जहाजों का निर्माण करने की। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो उस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर्स का लोन दिया। उसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 सालों की कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 6 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था, जो कि पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसकी इस खूबी के कारण ही इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था उतना ही अंदर जाकर दुगना हो जाता था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को ले रोमांचित हो उठे थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, इसे देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को चेरबोर्ड फ्रांस पहुंचा और वहां से 244 यात्रियों को ले क्वींसटाउन आइलैंड पहुंचा और फिर वहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम सफर यानी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आइलैंड से निकला तब टाइटैनिक को इसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड्स जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसी तरह रात होते होते कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाज द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और ना ही इन चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे और टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ साथ उस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की इस अंधेरी रात को कैप्टन ने सुरक्षा बरतने के लिए उस जहाज के 2 क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लीट और रिगना लिको को उस जहाज की निगरानी के लिए जहाज के ऊपर तैनात किया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए इन्हें सिर्फ तारों की हल्की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक रात 12:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट ने एक काली सी चट्टान देखी। ये देखकर फ्रेडरिक फ्लीट तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। फ्रेडरिक फ्लीट एक क्षण भी न गवाते हुए लगातार जहाज का 3 बार घंटा बजा चुका था और फिर तुरंत फोन पर खबर दी बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सब सुनकर सारे जहाज के चलाने वाले जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे और अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, मगर अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इस जहाज में 3rd क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका महसूस हुआ और यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह रोक दिया गया और टाइटैनिक के सारे इंजन्स बंद कर दिए गए। और जैसे ये खबर फैली कि जहाज तो एक बड़ी बर्फीली चट्टान से टकरा गया है, तो लोग अपनी जान के बचाव की खातिर यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ और सन्नाटा छा चुका था और हर तरफ चीखो पुकार थी। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो इसने दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट्स को चीर दिया था, जिसकी वजह से जहाज के दाएं साइड 300 फीट तक जहाज की प्लेट्स के नट बोल्ट्स बाहर को आ गए थे और जहाज में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था, जिसकी वजह से जहाज के अंदर पानी बहुत तेजी से भर रहा था। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया तो 3rd क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। तो फिर इसके बाद इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस इंड्यूरियस ने जहाज के कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है और कुछ ही समय के बाद पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक कर सारे कंपार्टमेंट्स में भर जाएगा।
तो इसके बाद सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स थी जिनकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी में और घबराहट की वजह से केवल 20 या 30 यात्रियों को एक बोट में बिठाया गया। मगर इस बात पर कई सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोट्स हैं, फिर भी कई नावाओं को बगैर भरे जाने दिया और शायद इसी वजह से ज्यादा लोगों की जानें गईं। उस रात जहाज के चारों ओर खौफ का माहौल था, लेकिन उसी समय वहां मौजूद म्यूजिशियंस का एक ग्रुप अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीतों की धुन बजाता रहा ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सके। उधर दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा ऑलमोस्ट 10 डिग्री तक डूब चुका था। कुछ इसी तरह लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से 2 टुकड़ों में टूटकर अलग हो चुका था। मात्र 2 घंटे 40 मिनट के अंदर कभी ना डूबने वाला ये अनसिंकेबल टाइटैनिक जहाज अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक ओशन में पूरी तरह समा चुका था। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गई, जिनमें अधिक लोग 2 डिग्री ठंडे पानी में जमने के कारण मर गए और कुछ लोग अटलांटिक ओशन के महासागर में डूब चुके थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को जिंदा बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक इसके डूबने के अलग अलग थ्योरीज सामने आती रही हैं, जिनमें कोई थ्योरीज इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराती है, तो कोई थ्योरीज टाइटैनिक की बनावट और इसमें इस्तेमाल किए गए घटिया और नाकिस मटेरियल बताकर उसे उस घटना का जिम्मेदार साबित करती है। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर्स के आधुनिक रिपोर्ट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरों की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रेडार तकनीक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के एक क्षेत्र का एक मैप बनाकर टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकड़ों का अध्ययन किया। और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। टाइटैनिक के डिजाइन और इसको बनाने में इस्तेमाल मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और ना ही इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पर एक बड़ा होल हो चुका था। इसी तरह जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। आज इसका मलबा कनाडा के फाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे पानी की गहराई में पड़ा है, जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही है, लेकिन कामयाबी 1985 में मिली। इसके बाद अभी तक 700 से भी ज्यादा तैराक इस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं। हो सकता है कि आने वाली सदियों में समुद्र से टाइटैनिक का वजूद ही मिट जाए, लेकिन कोई भी आइसबर्ग इस टाइटैनिक को कभी नहीं डुबा सकता, जो कि करोड़ों और अरबों दिलों के अंदर तैर रहा है और शायद अब ये लोगों का इमोशन हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर अपनी राय पेश कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो जाते समय एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में पड़े बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई मजीद ऐसी दिल फरेब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।